Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, to Isan, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, वैसे एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ भी जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो है, कैप्टन यशिका त्यागी, ओके, और ये कारगिल वॉर के अंदर जो है वो कपल है, एक जिन जो कि उनका एक बच्चा भी था कारगिल के अंदर, और वो प्रेग्नेंट भी थी तब। तो मतलब उस सारी चीज़ों के साथ-साथ भी इन्होंने जो है वो कारगिल वॉर को पूरे तरीके से जो है ना अपना फ़र्ज़ एक निभाते हैं ना जैसे फ़ौजी, तो उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया और इनके हस्बैंड और ये दोनों थे वहाँ पर। और अभी ये बात करने वाली है कि क्या डिफ़रेंस है इंडियन और पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर, और अपनी और भी कुछ बातें कारगिल वॉर के अंदर जो हुई वो हम हमारे साथ जो है वो डिस्कस करने वाली हैं। तो बिना टाइम को गए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स, इससे ज़्यादा नहीं कह रही, ठीक है। अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसके ऊपर 500 लाइक्स कंप्लीट हुए हों, तो यार कर दो। आज गला भी खराब है, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम भी हो रही है, 2-3 दिन हो गए यार, खांसी नहीं खत्म हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। हिंदुस्तान की फौज और पाकिस्तान की फौज में अंतर क्या है? पाकिस्तान के जवान जब हमारी ओर मरे तो पाकिस्तान ने अपने जवानों के शरीर वापस लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा ये हमारे हैं ही नहीं, उनके डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड। तो इंडिया ने क्या किया? हमारे भारतीय सेना ने उन्हें उनके धर्म के हिसाब से दफनाया और आखिरी फातिहा पढ़ा। ये फर्क है इंडियन आर्मी में और पाकिस्तान की आर्मी में। हिंदुस्तान की फौज और पाकिस्तान की फौज में अंतर क्या है? आपने क्योंकि सौरभ कालिया का हमसे हम इसी पे ही आगे जाते हैं शुभंकर जी। पाकिस्तान के जवान जब हमारी ओर मरे तो पाकिस्तान ने उनके बॉडीज को, देखिए मैं शब्द क्या लगा रही हूं, मैं बॉडी बोल रही हूं उनको, और हमारे वालों को क्या बोल रही हूं? मॉर्टल रिमेन्स। यही फर्क है। उन्होंने अपने जवानों के शरीर वापस लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा ये हमारे हैं ही नहीं। उनके कपड़े उन्होंने चेंज करके और बना दिया था ना, खत, उनके डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड। तो इंडिया ने क्या किया? हमारे भारतीय सेना ने उन्हें उनके धर्म के हिसाब से दफनाया और आखिरी फातिहा पढ़ा। ये फर्क है इंडियन आर्मी में और पाकिस्तान की आर्मी में। हम आंखें नोच रहे थे। उन्होंने अपने शहीदों को लेने से मना कर दिया। क्या मुंह दिखाते होंगे वो लोग अपने घरों में वापस जाकर कि हम किस तरीका की सेना में काम कर रहे हैं, कि जो हमें पहचानने से भी इनकार कर दे। सही बात इंडियन है। आर्मी है, पूरा देश उठ खड़ा हुआ। ऑपरेशन विजय पहली बार हुआ कि जब शहीदों के पार्थिव शरीर घर भेजे गए। इससे पहले 1971 की आखिरी जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें दाह संस्कार वहीं किया जाता था और घरों में इंफॉर्मेशन जाती थी। लेकिन कारगिल के युद्ध में पहली बार हुआ जब शहीदों के पार्थिव शरीर घर भेजे गए। और आप वो देखिए, वो विजुअल्स हमारी यादों से निकलते नहीं हैं कि जब वो फौजी ट्रक्स गेंदे के फूल से लदे हुए और अमर रहे के नारे लग रहे हैं, पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। मुझे मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा भी ऐसे ही याद है। So I was very personally connecting with all this that is happening. And I think उसने देश के बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट किया कि ये जो गए थे ये आपके लिए गए थे और ये देश आपका है, इसके लिए आप कई भी उठ खड़े हो। जवान मेरे बच्चे को प्यार कर रहे हैं जो उस समय मेरे साथ यूनिट में ही है, क्योंकि मैं उसे कहीं नहीं छोड़ सकती हूं। और मैं उनकी आंखों में देख रही हूं कि ये अपने बच्चे को आखिरी बाय बाय बोल रहे हैं यहां से, कि हम वापस आए तो अच्छा है, नहीं तो इसको जो हम आशीर्वाद दे रहे हैं ये इसके थ्रू मेरे बच्चों को लगे। और मैं देख रही हूं उनको ऑफिस से, क्योंकि सामान हम इशू कर रहे हैं, बहुत जवान है और मेरा बच्चा वहीं पे ही कूद रहा है, भैया आप लड़ाई में जा रहे हो, भैया आप लड़ाई में जा रहे हो। कोई इसको गले से लगा रहा है, कोई इसको गोद में उठा रहा है, कोई उसके बाल ऐसे। इतनी ब्रेव लेडी है ये। जैसे एक फौजी के तौर पर आपको डर नहीं लगा क्योंकि आप एक, लेकिन मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि ये सच है कि एक फौजी कभी नहीं डरेगा, उससे मौत का डर नहीं है, लेकिन एक माँ को तो डर होता होगा।
जब भूमिका दोनों निभाई जा रही है एक साथ, एक छोटा बच्चा साथ में भी है, एक बच्चा पेट में भी है, वो पेट वाला स्पेशली एबल्ड भी हो सकता है क्योंकि इतने हालात हैं, शोर शराबा, भाग दौड़, प्रेशर, टेंशन, प्रेगनेंसी जिन में चीजों भी से यार, वो प्रेगनेंसी में वॉर नहीं के किया था। अंदर है। कभी लगा कि एक माँ के तौर पर आप अपने बच्चे की लाइफ पर रिस्क ले रहे हो? एक फौजी के तौर पर तो आपको सैल्यूट है जो आपने किया। देखिए, जो पेट में था ना, उसके बारे में सोचने का तो मुझे समय ही नहीं था। एक्चुअली मैं सिर्फ हाइंड साइड पे सोच सकती हूँ, लेकिन उस समय ना खाने का टाइम था, ना लेटने का टाइम था, ना रेस्ट का टाइम था, ना कुछ अच्छा सोचने का टाइम था। वो सिर्फ काम करने का टाइम था। फर्ज निभाने का टाइम था। नहीं, सेवा नहीं करने का टाइम था, वो काम करने का टाइम था। वो सेवा नहीं थी, वो मेरी ड्यूटी थी। हाँ, ड्यूटी। वो मेरा वर्दी थी, वो मेरी वर्दी थी। और आप किसी भी फौजी से बात करेंगे तो आपको यही थॉट सुनने को मिलेगा, दिस इज नॉट अ मेलोड्रामा, दिस इज ड्यूटी। और ये ऑप्शनल नहीं है। मैं कल अपने मिलिट्री कैंटोनमेंट में देख रही थी, वहां पर एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था, सुरक्षा में सहयोग करना अनिवार्य है। यानी जो अंदर आएंगे, सुरक्षा में सहयोग करना अनिवार्य है। यानी दिस इज नॉट डिजायरेबल, दिस इज कंपल्सरी। वैसे ही तो आपने पूछा सवाल, तो पेट में जो था उसको सोचने का, सॉरी बॉस, टाइम नहीं था। ऊपर वाले तुम देख लो, मेरे पास इसका समय नहीं है। मेरे पैर इतने इतने मोटे हो रहे थे सूज के, मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कब पिछला खाना खाया मुझे पता नहीं, मैं क्या खा रही हूं मुझे पता नहीं। मुझे चिंता थी उस बच्चे की जो मेरे साथ था, जो दिख रहा था। जब मेरे हस्बैंड द्रास सेक्टर के लिए मूव कर रहे थे तो मेरे आंख से आंसू आया। मैंने उनको गले से लगाया, उन्होंने मुझे बहुत जोर से पकड़ लिया। वो एक तरीके का एक फाइनल गुड बाय था कि अगर हम फिर मिले तो वो एक दूसरी जिंदगी मिली हमें, लेकिन रेडी रहना है। जान हथेली पे रखी हुई थी। और बेटे को उन्होंने उठाया, उसको प्यार किया, और जब वो निकले तो मेरे आंख से आंसू निकलाए। तो मेरे बच्चे ने मुझे देखा और कहा कि मम्मा रो रहे हो, मम्मा रो रहे हो। और फिर मैंने वो आंसू पोंछ दिया, और फिर मेरी आंख से आंसू नहीं आए, क्योंकि बच्चा वो उस समय एक ऐसे माहौल में था जहां वो सिर्फ हर एक से यही बोल रहा था, हम जीतेंगे। तो छोटा सा बच्चा, भैया आप लड़ने जा रहे हो, हम जीतेंगे। फिर मुझे लगा कि इसमें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में है सिर्फ काम करना, और आप सिर्फ अपना काम कर सकते हो। और मेहनत से कर सकते हो। अगर कुछ होना होगा तो वो आपके हाथ में नहीं है। चलिए, ये बात ठीक है कि आपके हाथ में नहीं है, बट एक पत्नी की भी भूमिका है। आप एक फौजी हो, जैसे मैंने माँ को लेकर सवाल पूछा, एक फौजी हो, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट तैयार कर रहे हो, आपने सामान भेजा, आपने ये भी सुना होगा कि इतने सारे लोगों की कैजुअलिटी हुई, इतने शहीद हुए, इतने ऐसे जिनकी हालत इतनी बीमार है जो अस्पतालों में भर्ती हैं। ये खबरें तो आप तक भी आ रही होंगी हर वक्त। वो जो एक पत्नी वाला एहसास था कि पति भी मेरा जंग लड़ रहा है, ये अगला ताबूत उसका भी हो सकता है। मैं शुभंकर जी, क्योंकि जब लड़ाई चलती है ना, तो सारी इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर में आती हैं। जैसे सेंट्रल नोडल एक जगह होगी जहां पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। और क्योंकि उस समय ज्यादातर ऑफिसर सब बाहर हैं,
तो जो भी पीछे ऑफिसर्स हैं उन सब की ड्यूटीज लग रही हैं. सो वेरी ऑफन आई वॉज गिविंग नाइट ड्यूटी इन आर डिव हेडक्वार्टर, जो हमारा डिवीजन का हेडक्वार्टर था. और बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है वो, कि आप रात को रेडियो पे बैठे हैं और आपने लगा रखा है और आपके साथ बाकी जवान भी बैठे हैं, सब रेडियो ऑपरेटर्स बैठे हैं और इन्फॉर्मेशन आ रही है, और कहाँ क्या सामान चाहिए वो भी बताया जा रहा है, कहाँ कौन सी कैजुअलिटी हुई वो भी बताया जा रहा है, कहाँ किसका इवैक्यूएशन हो रहा है वो भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है और हायर हेडक्वार्टर भेजनी है. ठीक है, मतलब सरहद से सीधे खबर हम तक आ रही है और यहाँ से हमने हायर हेडक्वार्टर भेजना है. जब मैं वहां बैठी हूं और रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई भी खबर आ सकती है. सबसे पहले तो किसी के हताहत, किसी के लॉस की खबर आनी नहीं चाहिए. कोई शहीद ना हो ये तो सबसे पहली थॉट है, लेकिन ये बहुत विशफुल थिंकिंग है. हम सबको असलियत पता है, वी आर ऑल प्रैक्टिकल पीपल. हमें पता है कि इसमें हाँ, मरना जो तो वहाँ का होता ही है. एल्टीट्यूड है, जो वहाँ का जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, एनीथिंग इज पॉसिबल. फिर एक पत्नी का दिल कहता है कि इसमें मेरे हस्बैंड का नाम ना हो, और आप सिर्फ प्रे कर सकते हो Oh my God. कि किसी को कुछ इतना ना हो टफ टाइम होता है ये. और भगवान उसको कुछ ना हो. ये थी सारी वीडियो. और मतलब एक बच्चा साथ है, हस्बैंड आगे चला गया है, एक बच्चा पेट में है. मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करना, हैंडल करना, बहुत ब्रेव लेडी है ये. और मतलब एक क्या उसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर कोई लड़की ऐसे प्रेग्नेंट हो जाए तो वो क्या कहती है कि मैंने ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए मेरे बच्चे को, दिस एंड दैट. वो कहती मेरे पास इतना सोचने का टाइम ही कहाँ था, बिकॉज उस टाइम वो अपनी ड्यूटी पर थी. तो गाइज, आप लोगों का इस सारी वीडियो के बारे में क्या कहना है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट में शेयर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा. चलिए गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय बाय.